हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे WKB अप्रॉक्सीमेशन के बारे में। जनरली देखिए क्या होता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सो क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली क्या होता है, जब हम कोई भी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना होता है तो हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, राइट। तो श्रोडिंगर इक्वेशन से हम लोग जनरली उन्हीं प्रॉब्लम्स का, उन्हीं सिस्टम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जिनका जो मतलब जो भी पोटेंशियल गिवन है, या तो वो कांस्टेंट हो या फिर अगर वेरिंग पोटेंशियल भी हो तो काफ़ी इजी पोटेंशियल हमें, जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस टाइप के पोटेंशियल्स जब हमारे पास गिवन होते हैं, देन हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन से किसी भी सिस्टम की इक्वेशन यानी कि वेव फंक्शन हो गया उसका, या एनर्जी आइगन वैल्यू हो गया, उससे हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जैसे यहाँ पर आज की वीडियो में तो हम लोग WKB अप्रॉक्सीमेशन देखेंगे, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जब कोई भी प्रॉब्लम हमारी जैसे कि श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने से कॉम्प्लिकेटेड होती है, देन हम लोग क्या करते हैं, देन हम लोग ट्राई करते हैं अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ओके, अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स। जैसे कि यहाँ पर क्या था कि श्रोडिंगर इक्वेशन में, जैसे आपको याद भी होगा कि हम लोग ने जो भी प्रॉब्लम्स पहले, जैसे हम लोग ने 1D बॉक्स देखा है, स्टेप पोटेंशियल की भी हम लोग ने वीडियोस देखी हैं। सो जैसे कि इसमें हो गया क्या, जैसे 1D बॉक्स, तो आपको पता होगा कि 1D बॉक्स है तो इसमें पोटेंशियल क्या रहता था, अंदर जीरो, जहाँ पर हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, और इनफाइनाइट वॉल्स रहती थी साइड में। सो ये देखिए कितना सिंपल पोटेंशियल है। तो इस टाइप के पोटेंशियल्स को हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। लाइक दूसरा हमारा हो गया स्टेप पोटेंशियल, ठीक है, बहुत ही सिंपल टाइप के पोटेंशियल्स है। इसी वजह से श्रोडिंगर इक्वेशन को इन सब पोटेंशियल में सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा ईजी टास्क होता है, राइट। स्टेप पोटेंशियल हो गया, ओके। देन लाइक हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, ओके, हार्मोनिक ऑसिलेटर। देन और हमारा हम लोग जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी नॉर्मल परटर्बेशन का टर्म, जैसे कि हाइड्रोजन एटम भी हम लोग ले सकते हैं, हाइड्रोजन एटम, राइट। इस टाइप की प्रॉब्लम हाइड्रोजन एटम के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, हम लोग देखते भी हैं, लेकिन हाँ ठीक है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करके। सो बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन जब पोटेंशियल बहुत ही सिंपल होते हैं, देन हम लोग यूज करते हैं। अगर हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में हमें कोई भी सिस्टम को सॉल्व करना है जिसका पोटेंशियल इस तरीके से सिमेट्रिक नहीं है, या इतना ईजी पोटेंशियल नहीं है, कॉन्स्टेंट पोटेंशियल नहीं है, देन हम लोग किसकी तरफ जाते हैं, अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स की तरफ जाते हैं। सो अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स में बेसिकली हमारे 3 मेथड होते हैं। आज हम लोग बात तो WKB की करेंगे, लेकिन एक बार इन सब का भी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बेसिकली तीनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला होता है हमारा पर्टर्बेशन थ्योरी, ओके, पर्टर्बेशन थ्योरी। देन उसके बाद हम लोग वेरिएशनल मेथड भी यूज करते हैं, एंड देन लास्ट में हमारा होता है WKB, ओके। और आज की वीडियो का हमारा जो टारगेट होगा वो हम लोगों का WKB अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हमें इसी में आती है, तो हम लोग आज WKB को देखेंगे, ओके। और अगर WKB इन सबसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इजीली कैसे उसे समझ सकते हैं, ठीक है। सो देखिए, ये तीनों अप्रॉक्सीमेशन मेथड हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होते हैं, और तीनों अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स का अपना अपना यूज होता है। लाइक जैसे पर्टर्बेशन थ्योरी में क्या होता है, जनरली पर्टर्बेशन थ्योरी हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें जैसे कोई भी सिस्टम है, उसके आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज पहले से नोन है, एंड देयर इज अ स्मॉल पर्टर्बेशन इन दैट पोटेंशियल, ओके। जैसे कि आपको बहुत ही फेमस एग्जांपल है 1D बॉक्स है, इसको हम लोग सॉल्व किए, राइट। देन अगर मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा पर्टर्बेशन, सपोज इस तरीके से पोटेंशियल आ जाए, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में जैसे कि स्मॉल पर्टर्बेशन जब होता है, देन हम लोग पर्टर्बेशन थ्योरी का यूज करते हैं। वेरिएशनल मेथड्स वहाँ पर यूज होते हैं, जैसे यहाँ पर क्या साई भी नोन है आपको, ओके, एंड देन एनर्जी आइगन वैल्यूज भी नोन है। और ये किसके लिए नोन है, अनपर्टर्ब सिस्टम के लिए, अनपर्टर्ब सिस्टम के लिए आपको इनकी वैल्यूज नोन है। सो यहाँ पर आप पर्टर्बेशन यूज करते हैं, यानी अनपर्टर्ब का आपको वेव फंक्शन, एंड देन आपको आइगन वैल्यू पता है, देन आप एक छोटा सा पर्टर्बेशन के लिए पर्टर्बेशन थ्योरी हम लोग यूज करते हैं। वेरिएशनल कब होता है, जब हमें साइन अननोन रहता है, ओके। अब वेव फंक्शन हमें नोन नहीं है, मगर यहाँ पर पोटेंशियल काफी सिमेट्रिक होता है, राइट। जैसे पोटेंशियल सिमेट्रिक, और वी कैन से बहुत ही हम लोग इजीली गेस कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन वेव फंक्शन को। जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो पोटेंशियल होता है, ये प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका जो पोटेंशियल हम लोग इजीली गेस कर सकते हैं कि लाइक समथिंग लाइक पैराबोला होगा, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ओके। सो वेरिएशनल मेथड्स हमारा वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और हमारा जो वेव फंक्शन है उसको हम लोग गेस कर सकते हैं, राइट। जैसे वेव फंक्शन पता नहीं है, लेकिन हाँ पोटेंशियल का देख करके हम आइडिया लगा सकते हैं कि वेव फंक्शन इसका इस तरीके से दिख रहा होगा, राइट। जैसे इसका हम लोग गेस कर सकते हैं कि e की पावर समथिंग जो एक्स स्क्वायर टाइप होगा, और इसी तरीके से हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल होता भी है, ओके।
तो ये हो गया वेरिएशनल का। अब बात आती है हम लोग डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स को कब यूज़ करेंगे। सपोज कि मैंने आपको पोटेंशियल दिया है Vx एंड देन इसका प्रोपोर्शनलिटी है x की पावर 6 या 8, इस टाइप से अगर प्रोपोर्शनलिटी, इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड पोटेंशियल्स को हम लोग देखिए इनका वेव फंक्शन हम लोग गेस भी नहीं कर सकते, राइट। इस टाइप के वेव फंक्शन जो पोटेंशियल है इनका वेव फंक्शन गेस करना पॉसिबल नहीं है, यानी इनका जो गेस है इसको ईजिली हम लोग पॉसिबल नहीं है, गेस को नहीं कर सकते। सो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आती है जिसमें हमें वेव फंक्शन और एनर्जी आइगन वैल्यू अननोन रहता है एंड और पोटेंशियल इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम लोग वेरिएशनल मेथड्स को भी यूज नहीं कर पा रहे हैं, परटर्बेशन थ्योरी यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर साई और ये आपका एन अननोन है, राइट। सो इस टाइप के पोटेंशियल जो प्रॉब्लम होती है इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग मेथड यूज करते हैं डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन। ओके, सो इतना आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग देखेंगे डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन हमारा बेसिकली क्या है। ओके सो आइए बात करते हैं हम लोग डब्ल्यू के बी की। सो डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन में आपका क्या रहता है, जैसे डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन है इसका, देखिए जो डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन इसको हम हर जगह पे नहीं अप्लाई कर सकते, यानी कि जो डब्ल्यू के बी मेथड है हमारा ये कुछ पोटेंशियल्स के लिए ही हम लोग इसको इस पर अप्लाई कर सकते हैं और इसीलिए इसको एक सेमी क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं क्योंकि जो ये प्रॉपर्टी जो कंडीशन चाहिए हमें इस मेथड में डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन में, ताकि मतलब जो प्रॉब्लम है हमारा वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए जो जिसको आप रिजल्ट जब देखेंगे उसका तो वो क्लासिकल थ्योरी से भी काफ़ी हमें मिलता जुलता मिलता, राइट। सो डब्ल्यू के बी का कंडीशन क्या है हमारा इसका डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन कि हम लोग कब लगाएंगे इसे, राइट। कंडीशन क्या है, तो डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन का सबसे बोल्ड कंडीशन ये होता है हमारा कि जो पोटेंशियल है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रोपोर्शनल टू x की पावर 6 इस टाइप का पोटेंशियल है। ओके, सो पोटेंशियल शुड बी स्लोली वेरिंग। ओके, पोटेंशियल शुड बी स्लोली वेरिंग, यानी कि डब्ल्यू के बी मेथड हम लोग वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जहां पर हमारा जो पोटेंशियल में चेंज होगा वो बहुत ही स्लोली वेरी हो रहा। अब स्लोली वेरी हो रहा कहने का मतलब क्या है, पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में स्लोली वेरी हो रहा है, राइट। ये क्वेश्चन है, जैसे स्लोली वेरी से हमें ये नहीं समझ रहा कि मतलब क्या स्लोली वेरी कैसे, मतलब सो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जो आपका Vx पोटेंशियल है, राइट, ये स्लोली वेरी होना चाहिए इन कंपेरिजन टू डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं क्वांटम पार्टिकल एज अ वेव बिहेव करेगा, राइट, एज अ वेव नेचर होता है उसके पास। तो उसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है लेंगे लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ओके, ये जो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p है, यानी इसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इसके कंपैरिजन में Vx जो है वो बहुत ही स्लोली वेरी होना चाहिए, राइट। अगर मिनिमम कंडीशन देखें तो कहने का मतलब क्या है कि Vx जितने में चेंज हो रहा हो एटलीस्ट एक कंप्लीट वेव हमारी उसमें आ जानी चाहिए। ओके, देन ये स्लोली वेरिंग कहने का मतलब है। हालांकि हमारी वेव्स मतलब जो कई सारी हमें जो है मैक्सिमम और मिनिमा चाहिए, मतलब वेव मतलब एक कंप्लीट वेव, कई सारी कंप्लीट वेव्स चाहिए यदि हमें अपना डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन मेथड को लगाना है। इसका रीजन ये है कि ताकि हमें जो देखिए पोटेंशियल स्लोली वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट दैट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपका ये मान लीजिए हमारा क्या है क्वांटम पार्टिकल का, ये है क्वांटम पार्टिकल का नेचर है। ओके, ये है क्वांटम पार्टिकल। ओके, सो क्वांटम पार्टिकल बेसिकली ये वेव है और ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो क्वांटम पार्टिकल बना रहा है उसको मैंने यहाँ पर शो किया है। ओके, देखिए डब्ल्यू के बी का कहने का मतलब क्या है, जो आपका पोटेंशियल का चेंज है, सपोज यहाँ से आपको पोटेंशियल है और चेंज होना है, सो मान लीजिए इस तरीके से चेंज हो रहा है, राइट, इस तरीके से। जस्ट एक सिमेट्रिक डायग्राम है समझने के लिए कि हमारा ये कंडीशन बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, राइट। सो कंडीशन ये कहना चाह रहा है, देखिए मान लीजिए अगर हम लोग देखें कि मैक्सिमम चेंज यहाँ पर आया होगा, राइट, ये देखिए, तो जहां से स्टार्ट हुआ है इसके अंदर देखिए एक ये कंप्लीट वेव आपका आ गया यहाँ तक। ओके, देन एक ये कंप्लीट वेव आ गया, एक ये लगभग कंप्लीट वेव आ गया आपका। ओके, सो देखिए 3 प्लस कंप्लीट वेव लगभग आपको आ रही, 3 प्लस मतलब थोड़ा सा वेव का एक अनदर पार्ट। सो देखिए स्लोली वेरिंग पोटेंशियल कहने का मतलब ये है कि देखिए जितनी देर में आपका पोटेंशियल वेरी हुआ है उतने में देखिए आपकी 3 कंप्लीट वेव्स आ रही है, एक ये भी आ गई, एक ये वाली भी आ गई, एक ये वाली भी आ गई, राइट। तो इस केसेस में हम लोग अपना डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अब सपोज कि ये हो गया, देन मान लीजिए अगर हमारा सडन पोटेंशियल चेंज होगा तो हम इस कंडीशंस को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, राइट। जैसे कि मान लीजिए ये आपका वेव था इस तरीके से और यहाँ तक 0 पोटेंशियल था और सडनली ये एक स्टेप पोटेंशियल आ गया, तो इस टाइप के पोटेंशियल के लिए हम लोग अपना ये डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन मेथड को नहीं लगा सकते हैं, राइट। तो हमारा डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन मेथड वहीं लगेगा जहां पर पोटेंशियल शुड बी स्लोली वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द क्वांटम पार्टिकल। ओके, सो दिस इज द बेसिक कंडीशन कि हम लोग डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन मेथड कहां पर लगा सकते हैं। सो
और देखिए रीज़न, इसका एक रीज़न भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा मतलब हम लोग क्यों ले रहे हैं कि इस तरीके से लेना चाहिए। सो WKB मेथड का जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो हम लोग ने ये डिज़ाइन इस तरीके से इसको मतलब जो साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया था इस तरीके से इसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है WKB मेथड को कि हम लोग जो नेचर लेंगे, जैसे पोटेंशियल जो स्लोली वेरिंग होगा, मान लीजिए इस तरीके से, तो जो ये मान लीजिए यहाँ पर पोटेंशियल समथिंग 0 था, राइट, यहाँ पर V एज अ फंक्शन ऑफ x है, यानी x के साथ आपका पोटेंशियल वेरी कर रहा है, राइट। तो हमारा एजम्पशन देखिए 0 है, तो यहाँ पर साइनोसॉइडल नेचर होगा, आप सभी को पता है, ओके। तो अप्रॉक्सीमेशन क्या है, देखिए यहाँ से साइनोसॉइडल नेचर है, लेकिन जैसे कि आपको पता है यहाँ पर अगर इन जनरल क्या होता है, जैसे स्टेप पोटेंशियल है तो साइनोसॉइडल, अंदर गया तो डीके, राइट। और या फिर मान लीजिए इस तरीके से है तो ये इस तरीके से और डीके हो गया, देन फर्दर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया। हमारा यहाँ पर एजम्पशन क्या है कि देखिए ये साइनोसॉइडल नेचर v बराबर 0 था, लेकिन जो v बराबर vx वाला ये जो रीजन है, इस रीजन में भी हमारा जो साइनोसॉइडल नेचर है ये जो है बना रहेगा। हाँ, मे भी हो सकता है कि इसका एम्पलीट्यूड स्लोली डिक्रीज हो रहा हो, वो भी बहुत स्लोली, ओके। एम्पलीट्यूड भी हमारा क्या होगा, बहुत स्लोली डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि देखिए पोटेंशियल, सिंपल सी बात है, अगर पोटेंशियल फंक्शन ऑफ x है तो आपका नेचर तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन एजम्पशन क्या है कि हम लोगों का जो बिहेवियर है ये अभी भी अंदर क्या होगा, ये साइनोसॉइडल बिहेवियर होगा, राइट। ये बेसिक आइडिया है हमारा WKB अप्रॉक्सीमेशन मेथड का कि स्लोली वेरिंग पोटेंशियल हम लोग इसीलिए लेते हैं ताकि हम लोग जो सॉल्यूशंस हैं इसके, इनको i अल्फा समथिंग प्लस e की पावर माइनस अल्फा इस टाइप से हम लोग एज्यूम कर पाए, राइट। सो इतना आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग इसके मैथमेटिकल इक्वेशंस को देखेंगे और देखेंगे कि हम लोग का जो बेसिक फॉर्मूला है जिससे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसको कैसे करते हैं, ओके। सो ये आप नोट कर लीजिए, ओके। तो देखिए पहले हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखेंगे, वहां से देखेंगे कि हम लोग कैसे प्रॉब्लम को अपनी डिजाइन करेंगे, इस WKB से कैसे के फॉर्मूले तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे, जो अप्रॉक्सीमेशन हम लोग ने लिया है, ओके। सो देखिए हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है, माइनस का h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ओके, देन del 2 psi by del x स्क्वायर, देन Vx पोटेंशियल देखिए एज अ फंक्शन ऑफ x हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि हमारा अभी चलिए हम लोग v मान के चलते हैं उसको, ओके। देन हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा चेंज हो रहा है, v psi एंड देन इज इक्वल टू e psi। ये नॉर्मल श्रोडिंगर इक्वेशन, अभी कोई इसमें अप्रॉक्सीमेशन या WKB कोई मेथड हम लोग नहीं लगा रहे हैं, यहाँ से हम लोग WKB तक पहुँचने का ट्राई करेंगे, ओके, ओके। सो दिस इज द कंडीशन, ओके। नाउ इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो del 2 psi by del x स्क्वायर एंड देन हमारा ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2mv डिवाइडेड बाई एच कट का स्क्वायर साई और माइनस का 2me डिवाइडेड बाई एच कट का स्क्वायर इंटू साई। इसको इधर ले आएंगे, अरेंज करेंगे, हाँ। सो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आके रीअरेंज कर लेंगे, del 2 psi by del x स्क्वायर, देन हमारा ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2mv डिवाइडेड बाई एच कट का स्क्वायर साई, देन प्लस 2me डिवाइडेड बाई एच कट का स्क्वायर साई बराबर 0। सो ये कितना हो जाएगा, del 2 psi by del x स्क्वायर एंड देन हमारा कितना हो जाएगा, प्लस 2m बाई एच कट का स्क्वायर e माइनस v साई बराबर 0, राइट। ये हो जाएगा आपका। देन हमारा कितना हो जाएगा ये, सो इसको बेसिकली हम लोग इसको k स्क्वायर अगर सपोज करें, सो del 2 psi by del x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई बराबर 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का नॉर्मली श्रोडिंगर इक्वेशन का भी लोग रीअरेंज कर रहे हैं, वहां तक पहुंचने का ट्राई करें कि WKB क्या कहना चाह रहा है, ओके। सो ये हो गया। तो यहाँ से k हमारा कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2m बाई एच कट का स्क्वायर e माइनस v, ओके। ये हमारा आ गया आपका k का वैल्यू, ठीक है। और k आपको पता है कि वेवलेंथ से कैसे रिलेटेड, k बराबर 2 पाई बाई लैम्डा। देखिए अब ये श्रोडिंगर इक्वेशन था, मान लिया था यहाँ पर हमारा v क्या है, कांस्टेंट हम लोग ने माना है, राइट। सो यहाँ पर अगर लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p हम लोग करेंगे भी, देखिए लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p अगर यहाँ हम निकालना चाहेंगे, सो ये हमारा कितना आ जाएगा, सो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p एंड देन यहाँ से देखिए तो फिर लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p, ओके। सो देखिए v अगर हमारा कांस्टेंट रहेगा तो हमारा k भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और k अगर कांस्टेंट रहेगा तो हमारा लैम्डा पे भी कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि लैम्डा और p जो वेवलेंथ है हमारी, ये क्या है, कांस्टेंट है, राइट। वेवलेंथ चेंज नहीं हो रहा, यानी वेवलेंथ नॉट चेंजिंग। अगर पोटेंशियल कोई एज अ वेरिंग पोटेंशियल हमारा नहीं है, देन उस टाइम पर ये क्वेश्चन हमारा है, ओके। सो देखिए अब इसमें क्या होता है हमारा, इस टाइप के इनका सोल्यूशन आपको पता है, जैसे इस डिफरेंशियल क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, a e की पावर i के x, ये सब हम लोग पहले की वीडियोस में देख चुके हैं, राइट। अगर आपको नहीं पता तो हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो कि इस टाइप से डिफरेंशियल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वेव फंक्शन कैसे आता है, राइट। सो b e की पावर माइनस i की x
देखिए ये सब सॉल्यूशंस थे जब हमने v को अभी यहाँ पर फंक्शन ऑफ x नहीं माना है, राइट, या फंक्शन ऑफ x नहीं माना या फिर एक तरीके से माना भी है तो हमारा कोई पोटेंशियल वेरी नहीं कर रहा है, जिस पार्ट में हमें स्टडी करना है वो वेरी नहीं कर रहा है। ओके नाउ अब देखिए अब हमारा यहाँ पर क्या होगा, सपोज कि हमारा क्या करें v एज अ फंक्शन ऑफ x है और ये वेरी कर रहा है। ओके वेरी है, जैसे कि हम लोग देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी ये Vx वेरी करता है, लेकिन वहाँ पर क्या रहता है कि जो x पे डिपेंडेंसी है उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और प्लस आपने देखा होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी हम लोग ने वेव फंक्शन को सॉल्व करने के लिए नॉर्मली जो मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है हार्माइट पॉलिनोमियल वगैरह, सो देखिए वो भी काफ़ी टीडियस प्रोसेस था, तो इसलिए हम लोग ने वहाँ पर लैडर ऑपरेटर्स वगैरह का भी देखा था। ओके सो यहाँ पर देखिए हम लोग ने पोटेंशियल को x का एज अ फंक्शन माना है ना। तो अभी देखते हैं हम लोग क्या है। सो देखिए k हमारा क्या है, तो k एज अ फंक्शन ऑफ x कितना हो जाएगा, √2m/h का स्क्वायर e माइनस v ऑफ x, क्योंकि पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ x है तो k भी अब हमारा क्या होगा, चेंज होगा। ओके सो इतना आप नोट कर लीजिए, तो हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। ओके देखिए आपको लग रहा होगा कि हम लोग ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से क्यों सॉल्व कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल है, ये तो पहले कर चुके हैं, मगर देखिएगा आपको जो WKB का बेस है वो यहीं से क्रिएट अप होगा आगे, जो क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूंगा तो मे भी आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें ये अल्फा क्या है, बीटा क्या है और कैसे इस प्रॉब्लम को अप्लाई करेंगे, क्वांटाइजेशन कंडीशंस क्या होती हैं। तो इसलिए ये हमें बहुत ज़रूरी है समझना कि बेसिकली जो फिजिक्स पीछे है वो क्या चल रहा है, राइट। डायरेक्ट फॉर्मूला, हाँ लास्ट में हम लोग फॉर्मूला रिमेंबर करेंगे, देन प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो बट अभी के लिए हमें क्या देखना कि फॉर्मूले का बेसिकली जनरेटर क्या है, राइट। सो वो हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। ओके सो k बेसिकली क्या है, k एज अ फंक्शन ऑफ हमारा क्या हो गया, x है यहाँ पर। ओके सो h कट के बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, h कट एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज करना चाहें तो h कट के देखिए p मोमेंटम, और उसमें देखिए हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, p बराबर क्या होता है, h कट के, यही तो होता है, राइट। सो देखिए अब यहाँ से अगर हम लोग h कट के को मोमेंटम लिखना है तो p एज अ फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, क्योंकि देखिए h कट के मोमेंटम है लेकिन k एज अ फंक्शन ऑफ x है तो मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके नाउ सो अब यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो ये h कट के बराबर कितना आ गया हमारा, p ऑफ x हो गया है। ओके नाउ अब हमें क्या देखना है यहाँ पर कि तो k बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, p एज अ फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाई h कट। ओके नाउ अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें kx का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, kx का वैल्यू, राइट। हम लोग देखिए अब यहाँ से अभी तक यहाँ पर हम लोग सब कांस्टेंट मान के चले थे, के जो था वो के कांस्टेंट था, दैट मीन्स के बराबर 2π/λ, वेवलेंथ वगैरह नहीं चेंज हो रहा था। अब हम क्या मान रहे हैं, स्लोली वेरिंग पोटेंशियल है, यहाँ से देखिए Vx को माना स्लोली वेरिंग पोटेंशियल है, तो हमारा जो वेवलेंथ होगा या जो भी इफेक्ट्स आएंगे हमारे उनको हम लोग अब इंक्लूड यहाँ पर कर रहे हैं। ओके नाउ सो kx यहाँ से कितना हो जाएगा, px इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एच कट। ओके देखिए अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज वे में अगर हम लोग लिखना चाहें तो kx बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/h कट p एज अ फंक्शन ऑफ x, इसको हम dx करेंगे और होल रेंज में इंटीग्रेट करेंगे। ओके ये हो गया हमारा kx का वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इस kx की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इतना आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके अब हमें क्या करना है, जो ए की पावर आई के एक्स यहाँ पर इक्वेशन लिखी थी प्लस आपने लिख लिया होगा ए की पावर माइनस आई के, ए की पावर आई के एक्स देन बी की पावर माइनस एक्स के नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वहाँ पर हम लोग के एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमारा इक्वेशन क्या था कि वेव फंक्शन साई एक्स इज इक्वल टू ए की पावर आई के एक्स प्लस बी की पावर माइनस आई के एक्स। हम लोग क्या करेंगे, हमें के एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो साई एक्स हमारा कितना हो जाएगा, ए की पावर आई देन 1/h कट एंड देन इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स प्लस बी ई का पावर माइनस आई 1/h कट इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स। यहाँ पर हम लोग देखिए इसको अब हम लोग बोलेंगे अल्फा, ये अल्फा है जो अभी हमारा आगे फॉर्मूले में यूज होगा, 1/h कट इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स। ठीक है, लिमिट्स मैं आपको बताऊंगा बाद में। ओके अभी आप इतना नोट कीजिएगा। देन अब ये हमारा साई एक्स कितना हो जाएगा अगर अल्फा रख दें, तो ए की पावर आई अल्फा प्लस बी की पावर माइनस का आई अल्फा। ओके ये हो गया हमारा वेव फंक्शन। अभी पूरी तरीके से नॉर्मलाइज नहीं है, ए और बी का वैल्यूज भी हमें चाहिए, राइट। सो
इसको जब हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, अब देखिए इसमें ए और बी की वैल्यूज को सॉल्व करना बहुत इजी टास्क है हमारे लिए, हम लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं अभी यहाँ पर एक जनरल सोल्यूशन लिखूंगा, आप इसको पहले नोट कर लीजिए और ए बी का वैल्यूज आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, सो देखिए जैसे मैंने बताया आपको ए और बी का वैल्यू आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो मैं यहाँ पे करा भी सकता हूँ, हालांकि वो लेंदी प्रोसेस होगा। अगर आप चाहें तो मैं देख भी सकते हैं, जैसे बहुत ही नॉर्मल है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए कॉस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा। हालांकि इसका जरूरत नहीं था, लेकिन हम देख लेते हैं एक बार कि कैसे है। तो बी और देन कॉस एल्फा माइनस का आई साइन एल्फा। ओके, तो इसको अगर रीअरेंज करें तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी देन कॉस एल्फा एंड देन हमारे यहाँ से कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस एल्फा एंड देन साइन एल्फा एंड आई साइन एल्फा। सो प्लस आई ए माइनस बी साइन अल्फा। ओके, बहुत ईजी आप नॉर्मली। अब इसमें कुछ नहीं करना, इसको आप एक सम ए प्लस बी को सम एफ कॉस बीटा आई को आई में देख ही लेते हैं। इसको मैं रेस कर रहा हूँ अभी, राइट। ओके, सो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसको ए प्लस बी को सब्स्टिट्यूट कर दे एफ सपोज एफ कॉस बीटा, राइट। सो एफ कॉस बीटा कितना हो गया ये, कॉस एल्फा। ओके, और देन आई देन ए माइनस बी एफ कॉस बीटा या एफ साइन बीटा, जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर आपको साइन टर्म्स बनाना तो आप वो कर सकते हैं। देन चलिए हम लोग साइन के टर्म्स में करके देख लेते हैं एक बार, राइट। तो थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए साइन बीटा। एंड देन इसको हम लोग ने कितना सब्स्टिट्यूट किया है, इसको एफ कॉस बीटा सपोज, तो एफ कॉस बीटा देन साइन अल्फा। सो ये हमारा कितना आ जाएगा, सो एफ कॉमन आ गया देन साइन अल्फा प्लस बीटा, राइट। और एफ का वैल्यू देखिए हमारा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से निकल जाएगा। तो साइन एक्स हमारा कितना आ जाएगा, एफ एक्स डिवाइडेड बाय रूट पी एक्स। ये आप सॉल्व करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन से इजीली आ जाएगा। देन साइन अल्फा प्लस बीटा। सो ये बेसिकली हमारा वेव फंक्शन आ रहा है जब डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, राइट। जहाँ पर हमारा अल्फा क्या है, 1/h कट इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स। अब देखिए आपको अल्फा बीटा इन सब का मतलब पता है कि हम लोग ने क्या सब्स्टिट्यूट किया, राइट। तो कि अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता तो मे भी आपको अल्फा इन सब समझ में भी नहीं आता इजीली, ठीक है। सो पी एक्स का क्या होगा, √2m/h कट का स्क्वायर, जो हम लोगों ने पहले लिखा था e माइनस वी एक्स। ओके, तो ये आपको बस लास्ट में ये जो दो अल्फा है और पी एक्स है, इनको हम याद रखना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ये तो था हम लोगों का कि बेसिकली स्ट्रक्चर पीछे क्या चल रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमें इस वेव फंक्शन से निकलेगी, जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। इसको आप नोट कर लीजिए, देन इसको इरेज करके हम लोग ये देखते हैं। ओके, सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो डब्ल्यू के बी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी हम लोग देखेंगे, राइट। अभी भी देख लेंगे एक नॉर्मल कोई प्रॉब्लम लेकर के कि यहाँ बेसिकली अप्लाई कैसे करते हैं फॉर्मुलेस को। ओके, सो ये हो गया हमारा पी एक्स। अब देखिए यहाँ से एक बस जस्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकला। अगर आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी जो होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, प्रोबेबिलिटी वो क्या होता है, साई के मॉड का स्क्वायर, राइट। प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखते हैं। तो अगर यहाँ पर सबको नेग्लेक्ट करें तो ये हमें प्रोपोर्शनलिटी देखनी है। तो जो प्रोबेबिलिटी है देखिए किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है आपका, 1/px के। और px क्या था हमारा, मोमेंटम था, राइट, मोमेंटम। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वांटम पार्टिकल कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, जहाँ पर मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है। और ये इंक्रीज कहाँ पर कर रहा है, जहाँ पर मोमेंटम आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब यही मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे क्लासिकल जैसा बिहेवियर आपको देखेगा। तो ऐसा कब होता है कि किसी भी पार्टिकल या अगर हम लोग क्लासिकल के लैंग्वेज कहें तो कोई भी मास है उसका वहाँ पर पाए जाने का प्रोबेबिलिटी घट रहा है जहाँ पर उसका मोमेंटम बढ़ रहा है, और जहाँ पर मोमेंटम घट रहा है वहाँ पर उसके पाए जाने का प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है। आप इसको बिल्कुल एक सिंपल पेंडुलम से रिलेट करके अगर यहाँ पर देखना चाहे क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो देखिए यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना होता है, यहाँ पर वेलोसिटी लगभग 0 हो जाता है लास्ट में, राइट। यानी मोमेंटम 0 है, मोमेंटम 0 है, प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, इनफाइनाइट। यानी सबसे ज्यादा पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो पेंडुलम की होती है वो एक्सट्रीम पोजीशंस पे होती है, राइट। और देखिए यहाँ पर मोमेंटम क्या है, मैक्सिमम है। सो यहाँ पर पाए जाने की पेंडुलम के बॉब की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। सो देखिए इसीलिए हम लोग डब्ल्यू के बी को क्या बोलते हैं, सेमी क्लासिकल अप्रोच भी बोलते हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट देखिए क्वांटम का यूज कर रहे हैं, लेकिन समथिंग रिजल्ट्स आर कमिंग विच आर जस्ट रिलेटेड विद द क्लासिकल मैकेनिक्स ऑल्सो। सो ये हमारा क्या है, इसलिए हम इसको सेमी क्लासिकल अप्रोच भी बोलते हैं। सो ये हमारे पास फॉर्मुलेज अब हो गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एक जनरल फॉर्मुला लिखेंगे जो किसी भी प्रॉब्लम पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, देन हम लोग एक प्रॉब्लम पे भी अप्लाई करके देखेंगे। ओके, सो इतना आप नोट कर लीजिए।
ओके अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, देन एक प्रॉब्लम देख लेंगे, और इसकी नेक्स्ट वीडियो जो WKB का आएगा उस पर सारे हम लोग क्या जो CSI या गेट में PYQ पूछ चुके हैं उनको हम लोग इजीली डिस्कस करेंगे। ओके अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो फॉर्मूला बेसिकली क्वांटाइजेशन कंडीशन से आता है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन कंडीशन, और क्वांटाइजेशन कंडीशन का बेसिकली देखिए मतलब कुछ नहीं है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। सपोज एक मैं बहुत सिंपल के लिए हार्मोनिक पोटेंशियल ले रहा हूँ, राइट। हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल है, देखिए जो हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि स्लोली वेरिंग पोटेंशियल, राइट। अगर मैं सपोज कि ये एनर्जी है आपका और ये पोटेंशियल है आपका, ये Vx है, राइट, ये Vx है वर्सेस x। देखिए एनर्जी यहाँ पर कट करता है, यहाँ पे E बराबर कितना हो जाता है, Vx है, E बराबर Vx, और E बराबर Vx होता है। तो अगर आप यहाँ से एक बेसिकली वो निकालना चाहें कि जैसे कि हम लोग जो K लिखते थे, क्या लिखते थे, √2m/h का स्क्वायर, और E माइनस Vx ये लिखते थे, ओके। यहाँ पर अगर E बराबर Vx है तो ये हो गया 0, यानी K नियरली 0, तो लैम्डा नियरली टेंडिंग टू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट मीन्स कि जब हमारा ये जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, टर्निंग पॉइंट्स, यहाँ पर हमारा क्या रहता है, लैम्डा टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर वो जो अप्रोक्सीमेशन था स्लोली वेरिंग पोटेंशियल, देखिए यहाँ पर वेवलेंथ थी आपका इनफाइनाइट चला गया, यानी आपका जो प्लेन वेव हम लोग जो अंदर सॉल्यूशन मान रहे थे वो एक्सट्रेस होकर इनफाइनाइट तक पहुंच गए हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर अब अप्रोक्सीमेशन हमारा वैलिड नहीं हो पाता है, ठीक है। सो हम लोग बेसिकली करते हैं अंदर सॉल्यूशन किया, बाहर सॉल्यूशन किया, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन, ठीक है, जो बिल्कुल सोमरफेल्ड जो बोर्ड सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन कंडीशन होती है उससे मैच करती है। उस कंडीशन को लगाते हैं तो हमारा देखिए फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है α1, अभी मैं सबका मीनिंग बताऊंगा, प्लस α1 प्लस α2 प्लस β1 प्लस β2 बराबर n+1 पाई। इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग, n+1 पाई, ये है कंडीशन। जहां पर आप देखिए इसको हम लोग तोड़ के थोड़ा सा लिखते हैं। अब α1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 1/h कट इंटीग्रल माइनस, सपोज हम लोग करेंगे जो पोटेंशियल है वो सिमेट्रिक है, अब यहाँ पर नहीं भी होगा तो आप 0 से आप अपने जो लिमिट है आपको उसको 0 से लगाना होगा, ओके। सो माइनस a से x px dx प्लस α2 की वैल्यू 1/h कट, ये α1 हो गया, ये α2 हो गया, देन इंटीग्रल x से a, देखिए माइनस a से आपका पोटेंशियल है, और अभी मैं बताऊंगा x का मीनिंग यहाँ पर क्या है, राइट। px dx, देन हमारा यहाँ पे β1 प्लस β2, β1 β2 का मैं वैल्यूज बताऊंगा आपको कैसे रखना है, राइट। तो ये हो गया आपका, देन आपका ये कितना हो जाएगा, n+1 पाई। देखिए ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, आपको इसको ही रिमेंबर करना है, यहाँ से आप कोई भी फॉर्मूले को जनरेट भी कर पाएंगे, ठीक है। जनरली आपको जो पोटेंशियल मिलेंगे उनमें एक और फॉर्मूला होता है वो भी लग सकता है, राइट, यहीं से जनरेट होगा वो भी। देखिए ये क्या है आपका जो देखिए ये आपको फॉर्मूला तब लगाना है, ये -a to x, देन देखिए ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हम लोग लिखते -a से a भी लिख सकते थे, मगर ये फॉर्मूला आपको तब लगाना रहता है, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया है, ओके। ये फॉर्मूला आपको तब लगाना रहता है जब आपका जो टर्निंग पॉइंट है, जैसे सिमेट्रिक पोटेंशियल हुआ आपका बिल्कुल इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए टर्निंग पॉइंट दोनों क्या होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल टर्निंग पॉइंट्स है, सेम टर्निंग पॉइंट्स हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कभी कभी हमारे टर्निंग पॉइंट्स आइडेंटिकल ना हो, तो जब टर्निंग पॉइंट आइडेंटिकल नहीं होते तो इसलिए हम लोग ये जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। अगर आपका आइडेंटिकल टर्निंग पॉइंट्स है तो आप इन दोनों को किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/h कट इंटीग्रल -a से a px dx एंड देन प्लस β1 प्लस β2 बराबर n+1 का पाई, ओके। ये जनरली यही हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि इन जनरल ऐसा नहीं होता कि दोनों तरफ डिफरेंट हो। हाँ मे भी कोई अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप ये फॉर्मूला भी लगाएंगे, ओके। और px तो आपको पता ही है, √2m/h का स्क्वायर e माइनस vx, यहाँ पर px कितना है सब जगह पर, √2m/h का स्क्वायर e माइनस vx, ओके। सो ये आप नोट कर लीजिए। ओके सो देखिए अब हमें क्या करना है, कोई भी WKB का प्रॉब्लम होगा हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना रहेगा, ठीक है। ये क्वांटाइजेशन कंडीशन लगानी। अब बस हमारा यहाँ पर जो बेसिकली जो हमें ध्यान का रखना होता है कि जो β1 है और β2 है ये डिपेंड करता है बेसिकली आपका, जैसे कि ये है आपका पोटेंशियल समथिंग, आपको पोटेंशियल जो भी आपको गिवन है, आपको ध्यान क्या रखना है कि पोटेंशियल के जो लेफ्ट में और राइट में वॉल्स किस टाइप की आपको गिवन है, राइट। अगर आपको दोनों तरफ इनफाइनाइट वॉल्स गिवन है तो β1 β2 दोनों की वैल्यू कितनी आपको रखनी है, 0 रखनी है। एक तरफ इनफाइनाइट है, एक तरफ फाइनाइट वॉल है आपकी, तो β1 π/4 और β2 कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अगर दोनों तरफ फाइनाइट वॉल है तो दोनों की वैल्यू आपको कितनी रखनी, π/4 π/4। बस इतना आपको स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है।
है। अब हम लोग एक प्रॉब्लम करके देखेंगे। अपना जो हमारा सबसे नोन है 1D बॉक्स, उसको सॉल्व करेंगे, जिसका हम लोग आइगन वैल्यू आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सो आप नोट कर लीजिए, तो हम लोग 1D बॉक्स को एक बार देख लेते हैं। ओके, सो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम लोग यहीं से एक बार 1D बॉक्स का बहुत ही सिंपल पोटेंशियल होता है, कांस्टेंट है बेसिकली 0 है। सो वहाँ पे हम लोग एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं, देन हम लोग फर्दर जिस चीज़ के हम लोग WKB अप्रोक्सीमेशन पढ़ते हैं उस टाइप की प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व भी करेंगे। ओके, सो बेसिकली हमारा 1D बॉक्स क्या होता है, इस तरीके से इनफाइनाइट v बराबर 0। तो अब देखिए, हम लोग कोई श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे, कोई ऐसा इक्वेशंस को नहीं सॉल्व करेंगे, जस्ट हम लोग ये क्वांटाइजेशन कंडीशन को लगाएंगे और अपना सॉल्यूशन इजीली एनर्जी आइगन वैल्यू को आप देखेंगे कितना इजीली हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। सो फॉर्मूला क्या हमारा 1/h कट इंटीग्रल माइनस a से a px dx, और ये 0 से है। ओके, px dx देन प्लस β1 प्लस β2 बराबर n+1 का पाई। ओके, ये हो गया आपका राइट। और इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग n पाई भी लिख सकते हैं। देन n का वैल्यूज फर्दर हम लोग उस तरीके से चेंज करेंगे, जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर n+1 आप लिख रहे हैं सो आपका n 0 से स्टार्ट होगा, अगर n लिख रहे हैं तो n आपका 1 से स्टार्ट, क्योंकि हम लोग 1D बॉक्स में n से स्टार्ट करते हैं, तो बेसिकली हम लोग इसको अभी यहाँ पर n पाई लिख रहे हैं। ओके, जस्ट देखिए, n+1 लिखेंगे तो n 0 से स्टार्ट होगा, n लिखेंगे तो n 1 से स्टार्ट होगा, इतना ही डिफरेंस है आपका। ओके, सो ये हो गया आपका। देन अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर 1/h कट, देखिए हमारा लिमिट क्या है 0 से a, px बराबर क्या होता था √2m/h कट का स्क्वायर e माइनस v कितना है 0, तो कितना जगह √2me/h कट का स्क्वायर, ये यहाँ रख देंगे हमारा। सो हमारा कितना हो जाएगा ये √2me डिवाइडेड बाई h का स्क्वायर देन dx प्लस, अब देखिए हमने क्या बोला था, अगर इनफाइनाइट वॉल्स है तो β1 β2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, सो 0 प्लस दोनों तरफ इनफाइनाइट है, β1 भी 0 β2 भी 0 बराबर n पाई। अब देखिए ये तो कांस्टेंट में बाहर आ जाएगा, तो 1/h कट एंड देन सॉरी यहाँ पर h कट स्क्वायर नहीं रहता, √2me। ओके, क्योंकि हम लोग px लिख रहे हैं राइट, वो k में हमारा x स्क्वायर होता है, तो √2me, ये √2me रहेगा। ओके, √2me। ओके, सो √2me बाहर आ गया हमारा। देन हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से dx कितना आ जाएगा, ये लेंथ आ जाएगा a और बराबर n पाई। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो 2me स्क्वायर डिवाइडेड बाई h कट का स्क्वायर बराबर n स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो यहाँ से आपका e का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए e का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है आपका, e बराबर n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ma स्क्वायर। देखिए ये एक्जैक्टली आइडेंटिकल है जब हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन से अपने प्रॉब्लम को 1D बॉक्स को सॉल्व कर दिया। यहाँ पर हम लोग ने कितना इजीली इसको सॉल्व कर लिया राइट। सो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग WKB से रिलेटेड जो भी CSIR में प्रॉब्लम्स बचेंगे इनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।